दिल्ली में फिर से भड़केगी हिंसा। क्या हिंसा की शिकार फिर से दिल्ली राजधानी होती नजर आएगी? क्या दिल्ली में हिंसा को भड़काने की हो रही है साजिश? ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये सारी बातें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट को आप पूरा सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ, निश्चित रूप से शिकायत आई है। 2020 में जो दंगा हुआ था, कुछ पुलिस वाले इस करावल नगर थाने में आकर के अब दंगे की स्थिति को दोबारा से लाना चाहते हैं। इसमें एक रिजवान टीओ हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और आज लोग जिस प्रकार से पलायन होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। तो सुना आपने, मोहन सिंह बिष्ट हैं ये। दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक मुस्लिम कर्मी का नाम भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत भी करेंगे। बीजेपी के नेता ने यह भी कहा कि रिजवान नामक पुलिसकर्मी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से शिकायत आई है कि कुछ पुलिस वाले करावल नगर थाने में इस मकसद से आए थे कि वो 2020 में जो दंगा हुआ था वैसी स्थिति दोबारा पैदा कर दें। इसमें रिजवान है और उनके माध्यम से इस प्रकार का काम किया जा रहा है। इसमें लोग दोबारा से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को खतरा पहुंचाने वाला ये व्यक्ति है। हम इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त से करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे। आपने सुना मोहन सिंह बिष्ट को, जिस तरीके से वो बात कह रहे थे। 23 फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में, आपको याद होगा, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच दंगे हुए थे। हिंसा ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। 53 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिंसा की आग इतनी भड़क गई थी कि गुस्साई भीड़ ने दुकानें और घर तक जलाए थे। उस वक्त यह भी आरोप लगा था कि कुछ लोगों ने दंगे कराने की साजिश रची थी। 18 फरवरी को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कथित घृणा अपराध के लिए एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी यानी एसएचओ और बाकी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगी थी। उसके बाद ये जो पूरा मामला था ये संज्ञान में था और अब एक बार फिर 2020 वाला ये मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट हैं जो कि ये कह रहे हैं कि फिर से साजिश की आग में राजधानी को झोंकने की कोशिश हो रही है और कुछ लोग हैं जो इसके लिए साजिश रच रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट बड़े नेता हैं। 2013 में बीजेपी की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। विजय गोयल उस वक्त अध्यक्ष बनाए गए थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी बिष्ट, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इस विधानसभा चुनाव में नाटकीय अंदाज में उनके सीट बदलने का जो पूरा मामला था वो सामने आया था। मोहन सिंह बिष्ट लंबे समय से दिल्ली की करावल नगर सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं। 2015 की बात अगर छोड़ दी जाए तो उन्हें सभी चुनाव में जीत मिली है। हालांकि इस बार बीजेपी ने करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को उतारने का फैसला लिया था। कपिल मिश्रा वही नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से हुए 2015 में करावल नगर सीट से मोहन बिष्ट को हराया था। बीजेपी ने इसी आधार पर 2025 में मोहन बिष्ट का टिकट काट के कपिल मिश्रा को यहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। मोहन सिंह बिष्ट जो कि खूब चर्चा में है, बीजेपी ने अपनी तैयारी के तहत दूसरी लिस्ट में करावल नगर से कपिल मिश्रा को चुनाव लड़ा दिया था और पार्टी के इस फैसले को लेकर मोहन बिष्ट खासा नाराज थे। इसे बीजेपी की बड़ी गलती उन्होंने करार दिया था। मोहन सिंह बिष्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी बिष्ट को टिकट नहीं देती तो करावल नगर से ही निर्दलीय वो चुनाव लड़ लेंगे। ये भी उन्होंने दावा किया था कि 17 जनवरी से पहले करावल नगर सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी आलाकमान को मोहन सिंह बिष्ट के जिताऊ चेहरे को इतना आगे करना था, उसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि जब बिष्ट ने अपनी उम्मीदवारी घोषित न किए जाने पर पार्टी से नाराजगी जताई तो केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ। इसके बाद सिर्फ उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के लिए बीजेपी की एक लिस्ट जारी हुई थी। 12 जनवरी को तीसरी जो सूची आई थी उसमें इकलौते मोहन सिंह बिष्ट का नाम था। दिल्ली की मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से उनके उतारने का ऐलान किया गया। मुस्तफाबाद की अनजान सीट पर कम चुनौतियां नहीं थी उनके लिए। मुस्तफाबाद में 39% जो है मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल यानी AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। उसने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था।
2020 के दंगों में मुस्तफाबाद सबसे प्रभावित क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में 53 लोगों की मौत हुई थी। मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान हुआ था और मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी। चूंकि दोनों ही क्षेत्र अगल बगल आते हैं, ऐसे में मुस्तफाबाद में भी बिष्ट का चुनावी रुतबा जबरदस्त रहा। खुद मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि जब मुस्तफाबाद विधानसभा बनी तब वो करावल नगर सीट से विधायक थे। मुस्तफाबाद के लोग उनकी जीत पर सड़कों पर आ गए थे। एक बार फिर मोहन सिंह बिष्ट सुर्खियों में हैं। मोहन सिंह बिष्ट ऐसे नेता हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार वो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से दिल्ली को साजिशों में झोंका जा रहा है, दंगों में झोंका जा रहा है। अब इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से गृह मंत्रालय लेता है, दिल्ली पुलिस लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।